नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील सानी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे रीढ़ के हड्डी के नीचे की तरफ जहाँ पे सैक्रम और कॉक्सिक्स होता है, ठीक वहाँ पे एक बीमारी उत्पन्न होती है जिसे हम लोग बोलते हैं पाइलोनाइडल साइनस। क्या होता है ये बीमारी, कैसे हमारे शरीर में डेवलप होता है और व्यक्ति जो इस बीमारी से पीड़ित होता है इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस बीमारी को हम लोग आयुर्वेद के जो टेक्स्ट बुक है उसमें इसको नाड़ी व्रण नाम से भी बोला गया है। नाड़ी व्रण क्या होता है, नाड़ी व्रण यानी पाइलोनाइडल साइनस, उसको हम लोग सिंपल और इजी वे में समझेंगे। तो शुरू करते हैं पाइलोनाइडल साइनस के बारे में। तो पाइलोनाइडल साइनस जो होता है दो वर्ड से मिलकर बना है, पाइलोनाइडल और साइनस। पाइलोनाइडल का मतलब होता है नेस्ट ऑफ हेयर यानी बालों का गुच्छा, और साइनस का मतलब होता है अट्रैक विद अ सिंगल ओपनिंग। यानी इसमें एक सिंपल भाषा में बोला जाए तो इसमें एक ट्रैक बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है जिसके अंदर बाल के गुच्छे वहां पे एकुमुलेट होते हैं। ये समस्या देखा जाता है वहां पे, ये जो दोनों बटक्स के बीच में जो स्पेस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरग्लूटियल क्लेफ्ट। जहाँ पे इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो। सबसे पहले ये जो रीढ़ की हड्डी जो होती है, सबसे पहले सर्वाइकल होता है, थोरैक्स होता है, फिर लंबर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सैक्रम और कॉक्सिक्स भी मैंने बनाया है। सैक्रम और कॉक्सिक्स के रीजन में यानी ये दोनों बटक्स के बीच में जो स्पेस होता है हम लोग इसको इंटरग्लूटियल क्लेफ्ट या फिर नेटल क्लेफ्ट भी बोलते हैं। तो ये जो बीमारी होता है इस जगह पे ज्यादा देखने को मिलता है, नेटल क्लेफ्ट। ये जस्ट स्किन के नीचे और नेटल क्लेफ्ट के पास ये बीमारी देखने को मिलती है। इस बीमारी में एक ट्रैक बन जाता है जिसके अंदर बालों का गुच्छा एक्युमुलेट होता है, और ये जो ट्रैक जो रास्ता होता है, ये जो ट्रैक होता है नीचे की तरफ एनएस के साइड नीचे की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में जाता है। सामान्यतः देखा जाता है ये जो बीमारी है पुरुषों में ज्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, और ये उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है जिनके शरीर में बाल ज्यादा होते हैं यानी हिर्सुटिज्म। यानी जिनके शरीर में जनरली बात करें तो जो बैक का पोर्शन होता है, पीठ पे बाल ज्यादा है, या फिर बटक्स के जो हिप के रीजन का जो वहां पे हेयर्स ज्यादा होते हैं, जहाँ बाल यानी हेयर्स हेयर्स जिनको ज्यादा होते हैं उनमें ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। जिन जो ओबेस पेशेंट होते हैं, जो थोड़े मोटे लोग होते हैं, उनमें समस्या देखने को मिलती है। जिनका लंबे समय तक बैठने वाला काम होता है उन्हें भी ये समस्या देखने को मिलती है। इसको हम लोग जीप राइडर डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान जो सोल्जर होते थे, जो जीप चलाते थे, उस समय जो रोड भी था काफी डेवलप नहीं रहता था, और जो सोल्जर जो जीप चलाते थे उनका जो सॉकर जो सीट पे बैठते थे वो वाला पोजीशन जो प्रॉपर नहीं बनता था, जिसके कारण सैक्रम और कॉक्सिक्स के पास इरिटेशन होता था, और जो पीठ के जो बाल होते थे वो यहाँ पे टूट टूट के आके एक्युमुलेट हो जाते थे नेटल क्लेफ्ट में, और यहाँ पे आके ये जो बीमारी है पाइलोनाइडल साइनस उनको डेवलप होता था। इसलिए हम लोग इसको जीप राइडर डिजीज भी बोलते हैं। तो ये ओबेस पेशेंट में ज्यादा होते हैं, जिनके शरीर में बाल ज्यादा होते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। और कुछ जो लंबे समय तक जिनका बैठने का काम होता है उनमें भी ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन, कुछ ऐसे काम होते हैं जैसे कि जो बार्बर होते हैं यानी जो बाल काटते हैं, उनको भी ये समस्या देखने को मिलती है। और जो शिप शेरर जो मतलब यानी जो भेड़ का जो केयरिंग करते हैं उनमें ये समस्या देखने को मिलती है। और डॉग की जो ग्रूमिंग करते हैं और या फिर हेयर मैट्रिक्स में जो काम करते हैं उनमें ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। पाइलोनाइडल साइनस बीमारी जो है जरूरी नहीं कि रीढ़ के हड्डी के नीचे यहाँ यहीं पे हो, ये कहीं ये हमारे शरीर में कुछ जगह और भी होती है, जैसे एक्सिला रीजन, इस रीजन में भी हो सकता है ये बीमारी। और ये हमारे नाभि में अम्बिलिकस रीजन में भी हो सकता है। और दोनों फिंगर्स के बीच में जो स्पेस होता है इसे हम लोग बोलते हैं इंटर डिजिटल वेब। यानी हाथों में जो फिंगर होते हैं इनके बीच में भी जो बाल काटते हैं, जनरली बार्बर की बात करें तो यहाँ पे उनको दोनों फिंगर्स के बीच में जो स्पेस होता है इसे हम लोग बोलते हैं इंटर डिजिटल वेब। यहाँ पे भी ये समस्या हो जाती है। और पैर के जो फिंगर होते हैं वहां पे भी बाल के कारण ये समस्या देखने को मिलती है। तो आप सभी नोटिस करते होंगे हमारे शरीर में, जैसे जिनके शरीर में ज्यादा बाल होते होंगे, या फिर जिनके शरीर में ज्यादा बाल होते होंगे, या फिर नॉर्मली देखा जाता है हमारे मान लीजिए यहीं पे जो नाभि का पोर्शन होता है वहां पे गंदगी आके एक्युमुलेट होती है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी गंदगी यहाँ पे आती है वो नाभि के पास नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, जिसके कारण वहां पे आके एक्युमुलेट होती है। तो एक रुईनुमा स्ट्रक्चर नाभि के पास देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही कॉमनली हम सभी फील करते होंगे। तो ये ठीक उसी प्रकार हमारे रीढ़ के हड्डी के पास, नेटल क्लेफ्ट के पास ये बीमारी होती है। अब हम लोग बात करेंगे कैसे हमारे शरीर में ये डेवलप होता है। तो मैंने पहले बता दिया है, जिनके शरीर में बाल यानी हेयर्स सबसे ज्यादा होते हैं, हेयर्स बहुत ही ज्यादा होते हैं पीठ पे या फिर बटक्स के पास, उनको ये बीमारी ज्यादा होती है। तो होता क्या है, इसको हम लोग इरेज करके समझते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। होता क्या है, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, ये जो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण या फिर इरिटेशन के कारण क्या होता है, या फिर लंबे समय तक बैठने से क्या होता है,
ये जो हेयर्स जो होते हैं, ये जो बाल होते हैं पीठ के या फिर बटस के, यहाँ पे इंटरग्लूटल क्लेफ्ट जो है यहाँ पे आके धीरे धीरे एक्युमुलेट होते हैं। एक्युमुलेट होते हैं तो क्या होता है, यहाँ का जो स्किन होता है ड्यू टू मॉइस्चर कारण स्किन जो होता है काफी सॉफ्ट हो जाता है। तो इस पोर्शन को हम लोग, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग थोड़ा सा इसको यहाँ समझते हैं। तो क्या होता है, जो बाल होते हैं आके धीरे धीरे यहाँ पे, लेट अस सपोज कोई हेयर यानी जो बाल है ये आया यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे शरीर में स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आके स्वेट ग्लैंड्स के मुंह पे बाल जो है यहाँ पे पेनिट्रेट पेनिट्रेट कर दिया। अब पेनिट्रेट कर देगा तो क्या होगा, ये हमारे शरीर में एक तरीके से फॉरेन बॉडी आ गई। तो फॉरेन बॉडी आ गई तो क्या करेगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे जो WBC सेल्स होती हैं वो आके एक्टिवेट हो जाएंगे, और यहाँ पे एज ए इम्यून रिस्पॉन्स यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन होगा तो यहाँ पे एक मिड पिट लाइन फॉर्मेशन हो जाएगा। मिड पिट लाइन फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी एक गड्ढानुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये जो बाल होता है धीरे धीरे पेनिट्रेट करके, धीरे धीरे स्वेट ग्लैंड्स का जो यहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे आके बाल धीरे धीरे आके एक्युमुलेट होने लगेगा। और ये जो गड्ढानुमा स्ट्रक्चर होता है इसके कारण क्या होता है, जितने भी शरीर के जो पीठ के बाल होते हैं जैसे जैसे ये टूटते हैं, ये या फिर हिप के बाल जो होते हैं, बटस के बाल जो होते हैं जो टूटते हैं, धीरे धीरे यहीं पे आके यहाँ पे एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर जनरेट होने के कारण धीरे धीरे सब आके यहीं पे आके इकट्ठे होते हैं। तो इकट्ठे होंगे तो धीरे धीरे बाल यहीं पे आके सब धीरे धीरे ये सक कर लेता है, ये सक कर लेगा, और धीरे धीरे ये अंदर ही अंदर एक साइनस के रूप में, एक ट्रैक के रूप में यहाँ पे नीचे की तरफ आगे बढ़ता जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पाइलोनाइडल साइनस। इसी को हम लोग बोलते हैं पाइलोनाइडल साइनस। तो इसमें आप देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पे जो बाल होते हैं यहाँ पे आके धीरे धीरे स्वेट ग्लैंड्स को इन्फेक्ट करते हैं, स्वेट ग्लैंड को इन्फेक्ट करके धीरे धीरे अंदर की तरफ पेनिट्रेट करते हैं। पेनिट्रेट करने के कारण क्या होता है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा तो क्या धीरे धीरे पस फॉर्मेशन होगा, धीरे धीरे ये जो गड्ढा होगा मिड पिट लाइन फॉर्मेशन होगा, और धीरे धीरे ये जो नेगेटिव प्रेशर के कारण क्या होगा, जितने भी बाल होते हैं वो ये यहाँ से सक करता है। सक करने के बाद क्या करता है, नीचे नीचे एक रास्ता, एक ट्रैक बन जाता है और बाल वहाँ पे इकट्ठे होते रहते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पाइलोनाइडल साइनस। अब इसमें लक्षण क्या क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे जो एक ट्रैक, वहाँ व्यक्ति जब फील करेगा रीढ़ की हड्डी के पास तो एक ट्रैक नुमा स्ट्रक्चर यहाँ पे फील होगा, और काफी ये ग्रेनुलेशन टिश्यू द्वारा इसकी लाइनिंग होती है। और यहाँ पे टेंडरनेस, यानी यहाँ पे छूने पे टेंडरनेस, यहाँ पे पस का डिस्चार्ज होता है और अजीब सा पस का डिस्चार्ज होगा, सिरप डिस्चार्ज होगा, और यहाँ पे अजीब सा फॉल स्मेल भी आता है। और व्यक्ति जो जब वहाँ पे टच करता है तो दर्द होता है, बिल्कुल फोड़ा फुंसी जैसा उसको लगता है। और ये कई बार लोग कई समय तक एंटीबायोटिक खाते हैं, कई सारे दवा ले लेते हैं, उसके बाद भी उनको क्लियर नहीं होता कि उनको पाइलोनाइडल साइनस है, वो नॉर्मल फोड़ा फुंसी समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे इसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में, और हम लोग क्या इसमें ट्रीटमेंट लें इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।